नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ईमानदार पत्रकारिता जिंदगी रह सके। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है और क्या उसने बहुत तर्क टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल नियम जेल बाद 17 माह बाद सिसोदिया बाहर हुए और सिसोदिया ने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से बाहर रिहा कराएगी। संविधान में पूरा विश्वास है और होना भी चाहिए। संविधान संस्थाएं वहाँ से न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद हर कोई करता है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो वो भी कह रहे हैं और वो भी संविधान की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारे नेता अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। दोस्तों, विपक्ष के जो भी जाने माने नेता थे सबको सीबीआई, ईडी आतंकवादी कानून लगाकर अंदर कर दिया गया, जबकि लाखों करोड़ों रुपए लोग लेकर भाग गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं पर, विपक्ष पर जिस तरह से कार्रवाई की गई वो सब ने प्रश्न उठाए हैं, अखिलेश यादव ने भी और दूसरे नेताओं ने भी। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है, ये इस मामले से साफ झलकता है। 17 महीने बाद ही सही, परंतु जमानत पर छूटना इस बात का द्योतक है कि सरकार झूठे केसों में फंसा रही है। आपने पूर्व पीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार रात तिहाड़ से बाहर आ गए। जश्न का माहौल है, पार्टी में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ज़बरदस्त स्वागत किया गया मनीष सिसोदिया का, जिस तरह होना भी चाहिए। एक नेता इतने दिन जेल में रहा और बिना किसी कारण होता तो कोर्ट रिहा नहीं करता। कहीं कहीं कोर्ट ने ये महसूस किया कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और न्याय देने के लिए जमानत दे दी। जमानत पर वो बाहर आ गए हैं। अब बीजेपी को डर सताता है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है और बीजेपी की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। वो ये इनके पकड़ने उन्हें काम नहीं करने देना चाहती, काम में रुड़ाहट काटती है, इसीलिए एलजी को पावर देंगे। एलजी को चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, एलजी संवैधानिक पद है, हो सकता है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही जनता द्वारा चुने हुए लोगों की है और उनकी जनता को डायरेक्ट जवाब देना होता है। जब काम नहीं होगा तो उनसे पूछेगी जनता, एलजी से पूछने नहीं जाएगी। और यही बात केंद्र सरकार भी जानती है, इसीलिए काम में रुड़ाहट अटकाती है, काम न होने पाए। दिल्ली में अच्छे स्कूल बन गए, स्कूलों में बिल्डिंगें देखिए, आलीशान बिल्डिंगें हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, परंतु सरकार उसको नकारती है। शिक्षा में क्रांति मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति ला सकता है और जो लाया भी, और सारे एजुकेशन का तख्ता पलट कर दिया। बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आए और तो कुछ तो क्वालिटी मेंटेन की है सरकार ने। काश अगर सभी राज्य सरकार है सारा ध्यान शिक्षा की तरफ दें तो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। ये दिल्ली ने प्रूव कर दिया है, परंतु क्या करें, केंद्र सरकार उनके काम में रुड़ाहट काटती है। और जिस मंत्री ने शिक्षा में क्रांति की उसको 17 माह जेल में कैद रखती है, वो भी एक ऐसे मामले जो संदिग्ध है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कहीं से मनी टेल नहीं मिल रहा कि पैसा आया जैसा आप कहते हैं, तो पैसा गया कहाँ, पैसा तो कहीं से रिकवर नहीं हुआ। जबकि कोई की चोरी हो जाए तो बरामद की जाती है और केस प्रॉपर्टी होती है कोर्ट में, परंतु यहाँ तो जवानी जमा के चल रहा है। जवानी जमा के में मनीष सिसोदिया को इतने दिन जेल में रखा, वो कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है? अरे जनता का चुना हुआ और डिप्टी सीएम दिल्ली का, वो भी दिल्ली का, उसे इस तरह से जेल में बंद कर देना, सरकार का काम कैसे चलेगा?
मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, सबको जेल में डाल देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? प्रश्न बहुत वाजिब है। लोग अपनी समस्याओं से आगे जा चुके हैं, जूझ रहे हैं। कभी बेसमेंट बाढ़ का पानी भर जाता है, वो सफाई की तरफ ध्यान नहीं है, पानी की निकासी की तरफ ध्यान नहीं है, सारा ध्यान सारा फोकस मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ है। कैसे इनको जेल में रखा जाए, कैसे जेल को बदनाम किया जाए, और बदनाम करने कोई कसर आम आदमी पार्टी को बीजेपी नहीं छोड़ रही है। बीजेपी चाहती है आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो और वो हारे। आप लेकिन जनता का सपोर्ट है, जनता वोट करेगी तो सरकार में आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है जो जनता के हित में बिजली के बिल माफ़ करती है, पानी के बिल माफ़ करती है, और महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, ये डायरेक्ट जे बेनिफिट है लोगों को, जिसकी वजह से लोग उनके काम के प्रति कायल है और वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। यही लोकतंत्र है। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं? अपने राय दीजिए, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश करूँगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे ईमानदार पत्रकारिता जिंदी रह सके। धन्यवाद।